गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th के मैथ्स में हम लोगों ने पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, जिसका नाम था आपका पॉलीमर्स बहुपद। इसमें आपको कुछ फार्मूले, कुछ क्वेश्चंस बताए जा चुके थे। इसमें हम शून्यंक वगैरह कैसे निकालते हैं, शून्यंक और गुणांकों में कैसे किसी भी बहुपद के सत्यता की हम जांच करते हैं। तो आज आपकी एक्सरसाइज 2.2 का हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके हम देखते हैं कि हमें रिजल्ट क्या मिलता है। लेकिन इसके पहले आपको कई बार बताया गया है कि जिस एक्सरसाइज को पढ़ाया जा रहा है उस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप भी लगाइए, और जो आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको आप कॉन्टैक्ट नंबर के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं, ताकि उसका वीडियोस बना के आपको बताया जा सके, दिखाया जा सके। तो आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद f(x) = ax² + bx + c के शून्यंक हों तो 1/बीटा - 1/अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन जरा सा आप नोट कर लेंगे। क्वेश्चन एक बार मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन आपका है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद f(x) = ax² + bx + c के शून्यंक हों तो 1/बीटा - 1/अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। देखेंगे, यहाँ मान लेंगे माना अल्फा व बीटा द्विघात बहुपद f(x) = ax² + bx + c के शून्यंक हैं। हमने मान लिया, माना अल्फा व बीटा द्विघात बहुपद f(x) = ax² + bx + c के शून्यंक हैं। इसलिए शून्यंकों का योगफल बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। आपको पढ़ाया गया है ये -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। यहाँ से शून्यंकों का योगफल आपने निकाला, अल्फा प्लस बीटा = -b/a। फिर निकालेंगे शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल बराबर हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा c/a। यहाँ से आपको मान निकालना है 1/बीटा - 1/अल्फा बराबर 1/बीटा - 1/अल्फा। अब बीटा और अल्फा का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। बीटा से बीटा कट जाएगा तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, आपको अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तो मालूम है, लेकिन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू मालूम नहीं है। हमें जो वैल्यू मालूम है वो है अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा इंटू बीटा की, जबकि 1/बीटा - 1/अल्फा को हम लेके सोल्यूशन कर रहे हैं तो हमें वो अंश में मिल रहा है अल्फा माइनस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे हमें अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे आप एक काम करिए, इसको आप बना दीजिए समीकरण 1, मतलब 1/बीटा - 1/अल्फा बराबर अल्फा माइनस बीटा अपान अल्फा इंटू बीटा को हमने इक्वेशन 1 बना दिया। क्यों बनाया? क्योंकि हमें अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू मालूम नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम
अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू प्राप्त करने के लिए आपको एक फार्मूला पढ़ाया गया है, लिखाया गया है, उसको ध्यान देंगे यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे। अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा। ये फार्मूला आपको विगत कक्षाओं में बताया जा चुका है। तो इसी फार्मूले का हम उपयोग करेंगे ताकि हम अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू प्राप्त कर सकें और समीकरण 1 में रख के 1/बीटा माइनस 1/अल्फ़ा की वैल्यू प्राप्त कर सकें। जैसे कि आपको वर्गांतर का फार्मूला, क्यूब का फार्मूला, होल स्क्वायर का फार्मूला, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फार्मूला, ये सारे फार्मूले आपको बताए जा चुके हैं, लिखाए जा चुके हैं। तो आपसे कई बार बताया गया है कि आप फार्मूलों को याद करिए ताकि आप क्वेश्चन को क्या कर पाएँ, आसानी से सॉल्व कर पाएँ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो हमें वैल्यू पूछी जा रही थी वो थी 1/बीटा माइनस 1/अल्फ़ा की। तो 1/बीटा माइनस 1/अल्फ़ा को हल करने पे अंश में हमें मिल रहा है अल्फ़ा माइनस बीटा अपान अल्फ़ा इंटू बीटा। चूँकि हमें अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू तो पता है लेकिन अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू पता नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू निकालेंगे और अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू इस फार्मूले से हम बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू भी हमें पता है। तो आइए इस फार्मूले में ये वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं कि अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू हम क्या प्राप्त करते हैं। तो यहाँ से अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस बी बाई ए, तो ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है सी बाई ए। यहाँ पे ध्यान देंगे अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस 4c अपान ए। तो यहाँ से ध्यान देंगे तो हमें अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू मिल रहा है यहाँ पे बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस 4c अपान ए। तो यहाँ पे ए स्क्वायर और ए का एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसलिए अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान ए स्क्वायर। चूँकि ए स्क्वायर वर्ग है तो कर्ण से हम इसको बाहर कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान ए। तो यहाँ पे हमें अल्फ़ा माइनस बीटा की जो वैल्यू मिली है वो मिल रही है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान ए। अब इस वैल्यू को हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ से लिख लेंगे अल्फ़ा माइनस बीटा के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दीजिए तो यही हो जाएगा 1/बीटा माइनस 1/अल्फ़ा बराबर अल्फ़ा माइनस बीटा। तो अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू मिल रही है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान ए अपान अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू c बाई ए है, तो यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा c बाई ए। इसलिए 1/बीटा माइनस 1/अल्फ़ा बराबर मिला अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान ए, और ये पलट जाएगा तो ये हो जाएगा a बाई सी। यहाँ a से a को हम कैंसिल कर दें, इसलिए 1/बीटा माइनस 1/अल्फ़ा बराबर जो वैल्यू हम प्राप्त कर रहे हैं वो हो रही है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान सी। यही आपका आंसर होगा। यानी जो हमसे पूछा जा रहा था कि 1/बीटा माइनस 1/अल्फ़ा का मान ज्ञात कीजिए, तो
तो 1/बीटा माइनस 1/अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो आ रही है √b² माइनस 4ac/c। तो अगर जो आपको फार्मूले याद हैं तो आप किसी भी क्वेश्चंस को बिल्कुल आसानी तरीके से लगा सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज में इसी पे आधारित आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और आपसे आशा की जाती है कि इसी आधार पे आप सारे क्वेश्चनों को लगाने की कोशिश करिएगा और जो क्वेश्चंस नहीं आएंगे उनको आप व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं ताकि उनका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में बना के दिया जा सके। तो सबसे पहला काम आप करिए कि जिस एक्सरसाइज को आप पढ़ रहे हैं उसके जो क्वेश्चंस आपकी बुक्स में हैं उनको आप लगाइए, उनका आप नोट्स बनाइए, क्योंकि जब आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर आपको आगे चल के बहुत सारी दिक्कतें होंगी। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उनको दोबारा कोशिश करिए और फिर भी नहीं आ रहे हैं तो उनको आप व्हाट्सएप या कांटेक्ट नंबर के माध्यम से संपर्क करके हमसे पूछ सकते हैं ताकि उनका मैं नेक्स्ट वीडियो में उन क्वेश्चनों का सलूशन करके आपको बता सकूं। तो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 पढ़ा और इसी पे आधारित आपके जितने क्वेश्चन हैं उनको आप लगाने की कोशिश करिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस को लेंगे और फिर देखेंगे कि उनका सलूशन कैसे किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय।